हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन हरियाणा के बारे में। बहुत सारे साथियों की दिन प्रतिदिन कॉल्स आ रही हैं। बच्चा पूछना चाह रहा है कि सर हरियाणा में बीएड के एडमिशन का अंतिम तिथि कब है और क्या अभी हमें और मौका मिलने वाला है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और जिन यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको समय नहीं गंवाना है यदि आपका किसी भी प्रकार की किसी काउंसलिंग में नाम नहीं आया है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर बहुत सारी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटियां हैं जो अपना डीएलएड का कोर्स दिन प्रतिदिन करवाती हैं। बट मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर यदि आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो फिलहाल अपने पास एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आईजीयू। आईजीयू को शॉर्ट फॉर्म में इसको आईजीयू बोलते हैं। आईजीयू मीरपुर, MEERPUR। मीरपुर गांव का नाम है, रेवाड़ी शहर का नाम है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ये आईजीयू जो है ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, और नीचे लिख देता हूं मैं हरियाणा। हरियाणा के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थित है। बीएड यदि आपको करना है तो आपके पास यूजी ओब्लिक पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी एक कक्षा में, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी एक कक्षा में यदि आपके 50% नंबर हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना और आप लोगों का सीधा एडमिशन होगा हरियाणा के अंदर। तो यहाँ 50% मार्क्स का है अपना क्राइटेरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक जो अपना लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी। इसकी साथ ही लास्ट डेट है 29/8/24 यानी कि 29 अगस्त 2024 हरियाणा के अंदर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपनी अंतिम तिथि रखी है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट थी 21/8/2024। तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का अंतिम तिथि जा चुका है। जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आईजीयू, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा साथी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो अपनी ये आईजीयू है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आईजीयू जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी होती है इग्नू, IGONU। तो कहने की बात यह कि हम जिस आईजीयू की बात कर रहे हैं वो इग्नू नहीं है। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है ये ओपन यूनिवर्सिटी होती है। ये ओपन यूनिवर्सिटी होती है और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन का बीएड कराया जाता है, या फिर जो भी बीएड होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही यहाँ बच्चों का एडमिशन होता है। जबकि आईजीयू यूनिवर्सिटी जो है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। इसका एग्जाम सेंटर केवल और केवल हरियाणा में आएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये सबसे अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज है। एनसीटी की वेबसाइट पे आप कॉलेज को बहुत ही बारीकी से देख पाओगे। जो भी बच्चा आईजीयू यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में एडमिशन लेने का इच्छुक है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9467179859। इस मोबाइल नंबर को आप ओपेंद्र सिंह हरियाणा के नाम से सेव कर सकते हैं। ओएस हरियाणा या ओपेंद्र सिंह हरियाणा करके इस नंबर को सेव कर सकते हैं। आपको याद रहे कि जब भी आपको बातचीत करनी हो तो आप मोबाइल में हरियाणा सर्च करें और सर्च करते ही आपकी सर्च लिस्ट में हमारा नाम आए। तो साथ ही बीएड में एडमिशन लेना है, बिल्कुल आपके पास उचित टाइम है और आज के दिन बहुत भारी डिमांड में है। बिहार का जो बच्चा है वहां पीछे बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई थी। बिहार का बच्चा दिल्ली में एडमिशन लेने का इच्छुक है, यूपी में भी बहुत से बच्चों ने एडमिशन लिया है, झारखंड का भी बच्चा हरियाणा के अंदर बीएड करने आता है। और विशेषकर बात करूं सेकंड नंबर पे तो राजस्थान का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, बिहार का बच्चा मोस्टली हरियाणा के अंदर बीएड करने आता है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी का आज तक की डेट में रिजल्ट जो रहा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जो बच्चा टाइमली अपनी थोड़ी सी स्टडी करके अच्छे से एग्जाम
देता है, बढ़िया एग्जाम निकाल पाता है। और इस यूनिवर्सिटी का, जिसका बात हम कर रहे हैं आईजीयू का, इस यूनिवर्सिटी का एक सबसे मेन रीजन ये भी है एडमिशन लेने का बच्चों का, एनुअली मोड में एग्जाम कंडक्ट कराती है। बच्चे को एक साल में एक बार, 2 साल में 2 बार एग्जाम देना होता है। एग्जाम्स का जो टाइम टेबल होता है वो भी ज्यादा लंबा नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर अपना होता है बीएड का जो फर्स्ट ईयर होता है, उसके अंदर बच्चे को 5 एग्जाम देना होता है। 5 एग्जाम के साथ में आपको वन डे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो शेड्यूल है वो केवल 5+1 6 दिन का एग्जाम का टाइम पीरियड होता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें सेकेंड ईयर के अंदर बच्चों को 7 एग्जाम देने होते हैं। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा एग्जाम का शेड्यूल नहीं जाता है और 1 डे प्रैक्टिकल होता है। तो साथ ही 7+1 8, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको विद प्रैक्टिकल 6 डेज और सेकेंड ईयर के अंदर आपको विद प्रैक्टिकल 8 डेज। 2 साल के अंदर 14 दिन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया आपके एग्जाम्स की प्रक्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बीएड में एडमिशन लेना है, हरियाणा में एडमिशन लेना है, तो मैं बिहार के बच्चों को स्पेशल रिकमेंड करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के अलावा आपके पास सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होने का मौका है। और इस यूनिवर्सिटी का यदि आप चयन करते हैं, प्रतिशत अच्छा आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग का सिस्टम है बिल्कुल शानदार है। और बैक की दिक्कत एक बच्चों को आती है कि सर बैक तो नहीं लगेगा। बेटा यदि टाइमली आपने बुक्स लेके उसकी स्टडी करना स्टार्ट की तो आपको बैक नहीं लगेगा। और यदि आपने बिल्कुल ही बुक्स को पढ़ा ही नहीं, आप एग्जाम पे टाइम पे पहुंचेंगे ही नहीं, आपने सिलेबस को समझा ही नहीं, सिलेबस को देखा ही नहीं, आपने कभी अपने घर पे सेल्फ स्टडी करी ही नहीं, तो फिर तो भाई बैक किसी को भी लग सकता है। फिर तो बैक लगना बिल्कुल संभव बात है। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आपने थोड़ा सा भी स्टडी किया, यदि आप मान के चलो 12 महीने का टाइम पीरियड होता है, 3 से 4 मंथ भी आपने बहुत अच्छे से इस सिलेबस को दिए, तो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को यहाँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल सकता है। तो भाई बीएड के अंदर कोई भी बच्चा इच्छुक है एडमिशन लेने का, मोबाइल नंबर दोबारा स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, 94,671,79859, और इस मोबाइल को अपने फोन में सेव कर ले, OPENDER, ओपेंद्र सर हरियाणा। बाकायदा इस चीज का विशेषकर ध्यान रहे कि यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्स होता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, आपके 50% नंबर हो। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है यूजी और आपके 50% नंबर है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बट आपने यूजी कर रखी है, यूजी में आपके 49 है, 46 है, 45 है, आपका 50% कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, 55 है, 65 है, 75 है, यानी कि 50 से, यदि 50 या 50 से ज्यादा है तो आप हरियाणा में बीएड एडमिशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत सारे बच्चों के बार बार क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे थे। इस चीज का भी विशेष करके ध्यान रखा जाए कि भाई जो एडमिशंस का जो लास्ट डेट जो बीएड का एडमिशंस का है 29 अगस्त 2024 रखा गया है। इसके बाद यदि वैकेंट सीटें रहती हैं तो हो सकता है कि दोबारा से बच्चों को एडमिशंस का मौका मिले। यदि इसके बाद जो काउंसलिंग के 2-3 राउंड निकलेंगे, उन राउंड्स के बाद में सीट खाली नहीं रही तो आप लोगों को एडमिशंस का दोबारा लिंक देखने को नहीं मिलेगा। बट आप लोगों को ध्यान रखना है, समय अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, समय अनुसार अपना एडमिशन कराओ और बिल्कुल बेहिचक होके आप अपना दाखिला करा सकते हैं। हरियाणा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज यहाँ आपको मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। एनसीटी जो है उससे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट आप लोगों को मिलने वाला है और आप लोग बहुत अच्छे से अपना बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जो भी बच्चा बिहार का है जिसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ था, कम नंबर आने की वजह से बिहार में कॉलेज नहीं मिला, या बिहार में आपकी फीस 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,75,000 है, तो हरियाणा में ले सकते हैं। यहाँ जो बीएड के एडमिशन हैं वो 80,000 से लेके और आपका 1,00,000 रुपए यानी कि 100K तक आपका एडमिशन हो जाता है।
आपको थोड़ा सा टाइमली एडमिशन कराना पड़ेगा। यदि लेट एडमिशन कराते हैं बच्चे तो उनको फुल फीस 1 लाख रुपए तक देनी पड़ सकती है। बट यदि आपने अभी 29 तारीख से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो 80,000 या प्लस रजिस्ट्रेशन फीस या फिर 85 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस, इस हिसाब से आपका एडमिशन हो सकता है। तो साथी बिल्कुल देरी नहीं करना है, आपको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना है। और जो बच्चे एडमिशन लेने के इच्छुक है इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए हमने डिस्प्ले कर रखा है। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य में इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।